नमस्कार। मैं रेणु जैन नॉकआउट एजुकेशन मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और हिंदी व्यक्तित्व प्रतियोगिता में भाग भी ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बेताल पचीसी के बारे में बताया, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में बताया। तो आज की जो कक्षा है मेरी सभी विद्यार्थियों के लिए उपसर्ग और प्रत्यय अभ्यास कक्षा है। इस अभ्यास में हम कुछ शब्द बनाना सीखेंगे, कुछ निकालना सीखेंगे, कुछ पहचानना सीखेंगे, है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। तो हमारी आवश्यकता क्या है? हमें उपसर्ग प्रत्यय को समझना है, जानना है, देखना है। हाँ, इस उपसर्ग और प्रत्यय की अभ्यास कक्षा के बाद हम रस अभ्यास कक्षा करेंगे। ठीक है। रस अभ्यास कक्षा के बाद अलंकार, जो भी जैसे भी परिस्थिति रहेगी या इसके बाद जो भी आए हमें अभ्यास करना है। आकलन आवश्यक है, अपना भी स्वयं का भी। ठीक है। और आप सभी को मैं आज उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बता चुकी हूं और बता रही हूं। आज उसकी अभ्यास कक्षा करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, उपसर्ग की परिभाषा दे और प्रत्यय की परिभाषा दे। उपसर्ग का अर्थ बताएं, प्रत्यय का अर्थ बताएं। कमेंट करके बॉक्स में उत्तर जरूर डालिएगा। देने वाले का नाम हम आपको वीडियो में बताएंगे। हाँ, बहुत सारे नाम हैं जो मैं सोच रही हूँ कि नया साल तो आ ही चुका है। पिछले 2 महीनों में जिस जिस व्यक्ति ने कमेंट करके आंसर दिए हैं उनको हम पुरस्कृत करें। सीधा सा है, उनके नंबर लेंगे, उनको उनका जो पुरस्कार है भिजवाएंगे जिसने सबसे ज्यादा प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और जिसने सबसे ज्यादा मोटिवेट होकर, अब गलत सही कोई मतलब नहीं है, पर भाग लिया है। ठीक है। सही वक्त है और सही वक्त पर दिया गया सम्मान और पुरस्कार हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। तो इसी प्रेरणा के साथ मैं रेणु जैन बढ़ती हूँ अपनी कक्षा की ओर, जिसमें आज हम करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय अभ्यास। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं उपसर्ग का अभ्यास। ठीक है। उपसर्ग का मैंने आपसे अभी पूछा है, क्या पूछा है मैंने अभी आपसे? परिभाषा और अर्थ। प्रत्यय का मैंने आपसे क्या पूछा है? परिभाषा और अर्थ। ठीक है। अब आज हम करते हैं उपसर्ग अभ्यास। देखिए, अब हम लोग कुछ मिले जुले शब्दों को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। मैं यहाँ कुछ शब्द लिखती हूँ और उससे हम 3 उपसर्ग बनाते हैं। ठीक है ना। पहला लिखते हैं अति, दूसरा लिखते हैं अव और तीसरा मैं लिखूंगी सबसे आसान दुर। अति का मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, अति का मतलब बहुत अधिक। दुर का मतलब हलंत लगा है, र पूरा नहीं है। दुर का मतलब बुरा व्यवहार। ठीक है, ध्यान रखिए। ट्विस्ट वीडियो के एंड में बताऊंगी, एक छोटा सा नॉलेजेबल पॉइंट, ज्ञानवर्धक बात आपके लिए बताऊंगी। इसी के साथ मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ती हूं। हिंदी भाषा कहां से बनी है? ठीक है, हिंदी भाषा कहां से बनी है या निकली है? आप मुझे बताइए। मैंने अपने रिसेंट जो वीडियोस गए हैं उनमें इसका जवाब आपको दिया है। मैंने कहा था हिंदी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ज्ञानवर्धक बातें आपको बताऊंगी, ये उन्हीं में से एक है। देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। अति, अति का मतलब हो गया बहुत अधिक। अब इसे 3 शब्द हमें बनाने हैं, तो हम कौन से बना सकते हैं? देखिए, अतिरिक्त, अतिशय। तीसरा शब्द आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। 2 मैंने बता दिए हैं, अतिरिक्त, अतिशय। चलो एक और मैं ही बता देती हूं, अत्यधिक। समझ में आया? इसके बाद है अव। अव का हम क्या कर सकते हैं? अवकाश मतलब लेना। ठीक है, अवकाश। संस्कृत के हैं तीनों ही। ठीक है। अवकाश के बाद अवगुण यानी कि अभाव। अवगुण के बाद हम क्या लेंगे? अवनति। उन्नति और अवनति। अवनति क्या है? एक विलोम शब्द है, किसका? उन्नति का। ध्यान रखिएगा। दुर, दुर्व्यवहार। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। दुर का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, हम ले लेते हैं दुर्लभ।
सॉरी, दुर्दशा, दुर्व्यवहार, ठीक है, और दुर्गम यानी कि मुश्किल, कठिन। दुर्गम भी क्या है? एक विलोम शब्द है। मैंने कहा था ना, शब्द निर्माण विधि में हम उपसर्ग से पर्यायवाची विलोम और नई विशेषता अर्थ करने वाले शब्द बनाते हैं। ये दोनों ही शब्द निर्माण विधि के हिस्से हैं। इसी के साथ हम संधि और समास को भी लेते हैं। संधि, विग्रह और संधि। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ करना, यानी कि योग दो शब्दों का, है ना, दो वर्णों का, है ना। संधि में वर्णों का आएगा। समास जब करेंगे तब मैं बता दूंगी। समास के अंदर विभक्ति यानी कि परसर्ग चिन्हों का भी बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको। अति, अवदुर, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यधिक, अवकाश, अवगुण, अवनति, दुर्दशा, दुर्व्यवहार, दुर्गम। अब 3 यहां लिख रही हूं शब्दांश, उनके उत्तर आप मुझे दीजिएगा। सम, उप, सम, उप, है ना, सम, उप और ना। नोट कर लीजिए सभी, सम, उप और ना, इन तीनों के उपसर्ग आप मुझे बताइएंगे। एरो लगा है अर्थात उपसर्ग का अभ्यास चल रहा है, ठीक है। इन तीनों के उपसर्ग आप मुझे बताइए। आप लिख लीजिए। एक हमेशा किसी भी वीडियो को देखते वक्त, कक्षा लेते वक्त या पढ़ते वक्त खाली खाली पुस्तक अपने पास रखिए, या खाली शीट या खाली पेपर या कागज अपने पास रखिए। तो जो भी आपको महत्वपूर्ण लगता है, आपको याद रखने योग्य बात लगती है, लिख लीजिए। लिखने के फायदे, आपको याद रहेगा लंबे समय तक, आपका वो नोट्स बन जाएगा जो लंबे समय तक आपको सहायक होगा, आप दूसरों को भी सहायता दे पाएंगे। तीसरी, कभी भूलोगे नहीं और लिखा हुआ हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है ना। और कब कौन सी चीज काम आ जाए, और लिखावट में सुधार का प्रयत्न भी कर सकते हैं। इसी के साथ लिखेंगे तो लिखने का अभ्यास भी आपको बढ़ेगा। क्योंकि ये जो आप यूपीएससी का, आरएएस का, टेट वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो इनमें से बहुत से एग्जाम्स के अंदर क्या है, सबसे पहले प्रीलिम्स रहता है, फिर मेंस रहता है, फिर इंटरव्यू रहता है। मेंस में क्या होता है, आंसर राइटिंग मेन होती है। तो आपकी लिखने की जो कला है वो भी आप में उत्पादित होगी, बनेगी। आंसर लिखने की कला भी आसान नहीं है। इसके ऊपर भी हम एक क्लास करेंगे कि आप उत्तर को कम शब्दों में और बहुत सुंदर तरीके से कैसे लिख सकते हैं, दे सकते हैं, क्या पूछा जाता है और उसमें आपको क्या और कितना लिखना है, इसके बारे में। लेकिन अभी हम करते हैं उपसर्ग का अभ्यास। उपसर्ग बहुत है, हिंदी मीठी भाषा, वैज्ञानिक भाषा है, और इसमें हर चीज का एक लॉजिक है, ठीक है। सम, उप, ना, इन तीनों के उपसर्ग आप मुझे बताएंगे, आप लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, मूल शब्द और उपसर्ग शब्द, उनको अलग करके लिखते हैं। मैं यहां कुछ शब्द लिख लेती हूं। बेईमान, मैंने लिखा है बेईमान, अभिमान, सुकुमार। बेईमान, अभिमान, सुकुमार। सबके जो अभ्यास प्रश्न पत्र होते हैं उनमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से बना है, कौन सा नहीं बना है, आदि आदि। तो इसमें हम बेईमान शब्द जो है, इसमें मूल शब्द क्या आएगा, ईमान प्लस बे। मूल शब्द क्या आएगा अभिमान में, अभी प्लस मान। सुकुमार में सु प्लस कुमार। ये सारे क्या हैं, मूल शब्द हैं, और ये सारे क्या हैं, शब्दांश हैं। जिसने उपसर्ग अच्छे से पढ़े हैं, अर्थ जाने हैं, वो बिना किसी झिझक के और बिना किसी दिक्कत के इनको अलग करके देख सकता है। अब मैं आपको 3 शब्द मैं आपको देती हूं, अभ्यास कीजिए। आकलन परीक्षा है, कमेंट करके उत्तर देना मत भूलिएगा। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन बिलो द कमेंट बॉक्स, प्लीज दीजिए, क्योंकि आकलन ही आपको सही मार्ग पर ले जाएगा। मैं आपको देती हूं निर्बल, अधलिखित, एक और दे दूं, अर्धलिखित के बाद है सफल। अब ये तीनों शब्द बने तो उपसर्ग विधि से ही हैं, पर उपसर्ग और मूल शब्द को आपको अलग करना है, ठीक है ना। ट्रिक्स बहुत हैं, फॉलो भी करने चाहिए, पर इतने भी नहीं कि आप सुदृढ़ ज्ञान को भूलकर एक फोकस
तरीके की ओर चल पड़े। बहुत आसान है। बे का अर्थ पता है, ईमान अलग कर दिया। अभी का अर्थ पता है, मान अलग कर दिया। सु का मतलब क्या हुआ? अच्छा। सुकुमार, सु का मतलब क्या हुआ? अच्छा। कुमार का मतलब क्या हुआ? कंवारा पुत्र, ठीक है ना? अच्छा पुत्र, ठीक है ना? या अच्छा कुमार। तो देखिए इस शब्द का जो अर्थ है और इस शब्द का जो अर्थ हम निकालते हैं, तो जब इनका पूर्ण अर्थ बनकर इनसे मैच कर रहा है, अर्थात ये शब्द उपसर्ग विधि से बना है। मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिए। बहुत आसान है, कोशिश करने में कोई नहीं है। मैंने आपको 3 शब्द दिए हैं, निर्बल, अधलिखित और सफल। इनको देखिए, जानिए, समझिए और मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करके मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अगर आप पर्सनल आंसर भी चाहते हैं तो हम आपको फोन नंबर भी अवेलेबल कराएंगे जिस पर आप पर्सनल आंसर ले सकते हैं। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि किस तरह आप उपसर्ग को निकाल सकते हैं, ठीक है? मूल शब्द और उपसर्ग, इन तीनों को आप लिख लीजिए, नोट कीजिए, जानिए, ठीक है? अब मैं आपसे पूछती हूं, पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? मैं बता देती हूं, प्र और अजय, र और अ का मिलन क्या हो गया? रा, और ये क्या बन गया? पराजय, है ना? आसान है ना? पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्र। इसके बाद देखिए दुबला, इसको मिटा देती हूं। दुबला, दू का मतलब मैंने कहा ना बुरा, कमी, दुबला। अब इसमें आपको उपसर्ग अलग करना है, तो इसमें उपसर्ग अलग होगा दू और अबला, ठीक है? तो दू और अ को मिला देते हैं तो क्या बन गया? दू अबला, दुबला, ठीक है? इसके बाद देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन में उपसर्ग कौन सा है? प्रति प्लस दिन। दिन का मतलब दिवस, वार, और प्रति का मतलब रोज। रोज का दिवस, रोज दिवस, तो ये क्या हो गया? प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ती और दी को मिला दिया तो प्रतिदिन, ठीक है? संभावित मेल समझ के। अब मैंने इसी तरह आपको उदाहरण दिए हैं, आप देखिए, समझिए और जानिए। चलिए मैं आपको कुछ शब्द देती हूं जिसमें आपको अलग अलग उपसर्ग जोड़ना है। मान पहला है, उसके बाद है फल और बल। इनके अंदर अलग अलग उपसर्ग जोड़ के दो दो शब्द बनाइए। आप इनको लिख लीजिए ताकि आपको बनाने में और फिर कमेंट में उत्तर देने में आसानी रहेगी, और साथ ही साथ आपके अच्छे अच्छे नोट्स बन जाएंगे, है ना? आपके लिए आवश्यक मतलब जरूरी बातें हैं। सीखिए, जानिए, समझिए और पढ़िए, ठीक है? अच्छा, अब मैं कुछ शब्द यहां लिखती हूं जिनमें दो दो उपसर्ग शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैं आशा करती हूँ नीचे वाला आपने लिख लिया होगा जो भी मैंने आपसे पूछा है, ठीक है? आप देखिए शब्द बताती हूं मैं आपको। प्रत्याघात एक ऐसा शब्द है जिसमें दो उपसर्ग उपयोग हुए हैं। कैसे? प्रति प्लस आ प्लस घात। प्रश्न नोट कीजिए। अब आपको ऐसे दो शब्द बताने हैं जिसमें दो उपसर्ग एक साथ आए हैं। प्रश्न लिख लीजिए, ऐसे दो शब्द बताइए जिनमें दो उपसर्ग एक साथ आए हैं। नोट कीजिए और लिखिए। मैंने यहां एक आपको बताया, इसको कोई रिपीट नहीं करेगा, ये उदाहरण मैंने दिया है, आपको अलग से अपने दो उदाहरण देने हैं, ठीक है? देख लीजिए और जानिए। चलिए, मैंने कहा था ये शब्द निर्माण विधि है, तो इसमें से हम जानते हैं, समझते हैं विलोम पर्यायवाची। चलिए, अब मैं आपसे कुछ पूछती हूं, उसका उत्तर देना है। वह अच्छा पुत्र है। ये जो रेखांकित किया है उस शब्द का एक शब्द बताइए मुझे। अच्छा पुत्र उपसर्ग के रूप में सुपुत्र। अगर यही मैं लिखती बुरा पुत्र तो इसका पूर्ण उपसर्ग क्या बनता?
कुपुत्र। अब मैं यहां 2 वाक्य लिखती हूं, अंडरलाइन करती हूं, रेखांकित करती हूं और उन शब्दों के मुझे उचित उपसर्ग आप बताएंगे। ठीक है, देखिए मैं लिखती हूं मधु, सॉरी, सप्ताह में एक बार फल खाकर व्रत करती है। अब मैंने रेखांकित कर दिया, उस शब्द के लिए उचित उपसर्ग आप मुझे बताइए। ठीक है, अगला लिखती हूं वह बच्चा बहुत भाग्यशाली है। रेखांकित शब्द उचित उपसर्ग द्वारा, उचित उपसर्ग रेखांकित शब्दों के लिए बताइए। ये अनेक शब्द जैसे हो गए हैं, जैसे मैंने अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूरी एक लाइन है और उसका 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। एक शब्द में उचित उपसर्ग बताइए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, फल खाकर बहुत भाग्यशाली। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने जाना होगा। और इसी के साथ उर्दू उपसर्ग में आपको देती हूँ, आपको मिलान करना है। मिलाऊं? ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबने लिख लिया होगा, मैं मिटा रही हूं। उर्दू उपसर्ग शब्द बनाए। शब्दांश मैंने क्या लिखा है? बे। मूल शब्द आप जोड़िए और उसको जोड़कर एक नया शब्द बनाइए। खुश। आप जोड़िए मूल शब्द और एक नया शब्द बनाइए। नीम। उत्तर मैं आपको अवश्य बताऊंगी। ठीक है, देखिए, जानिए और समझिए। आपको समझ में आ रहा है? आसान सा अभ्यास करवा रही हूँ। समझिए, 9वीं और 10वीं कक्षा के अंदर जो व्याकरण हम करते हैं उसी की तरह कुछ है। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तभी तो बड़े पर आगे जाएंगे, है ना? तो इस नॉर्मल से आम से अभ्यास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब हम चलते हैं प्रत्यय की ओर। ठीक है, ये सब आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, हम प्रत्यय के अभ्यास की ओर चलते हैं। सबने लिख लिया होगा? चलिए, अब लाइट हम ले जाते हैं प्रत्यय की ओर। चलिए, प्रत्यय की परिभाषा आपको मालूम है, प्रत्यय का अर्थ मैंने बताया, आपको मालूम है। लिखिए और मुझे बताइए। अब 2 ऐसे शब्द बताने हैं, 2 ऐसे शब्द बताएं जिनमें 2 प्रत्यय एक साथ आए हैं। 2 प्रत्यय एक साथ आए हैं। मैं तो 2 शब्द बता देती हूं, 2 शब्द आप बताइएगा। ईमानदारी और पत्रकारिता। मेरी तरफ से उत्तर है ईमानदारी और पत्रकारिता। ये ऐसे 2 शब्द हैं जिनमें 2 प्रत्यय आए हैं। कैसे? ईमान, है ना? ईमान जुड़ गया, ईमान के साथ क्या जुड़ा है? देखो, दार प्लस ई, पत्र प्लस कार प्लस इता, पत्रकारिता, ईमानदारी। इसी तरह आपको भी 2 शब्द बताने हैं मुझे जिनमें 2 प्रत्यय एक साथ आए हैं। पिछले में मैंने पूछा ऐसे 2 उपसर्ग जिनमें 2 एक साथ उपसर्ग आए हैं, ऐसे शब्द जिनमें 2 उपसर्ग एक साथ आए हैं। ठीक है, इसी के साथ हम पढ़ना, ट्विस्ट देखिए क्या है। मैं शब्द लिख लेती हूं, महान, बुद्धि। अब इनके साथ हमें एक ऐसा प्रत्यय जोड़ना है जिसो मतलब क्रिया रूप में आ जाए। पढ़ना प्लस आई, क्रिया रूप में क्या आया? पढ़ाई। अगला आए गुणवाचक रूप में, महान प्लस ता,
महानता उसका गुण है। अगला आए, अगला भी गुण के रूप में आएगा, बुद्धि प्लस मता, बुद्धिमता। ये मैंने नए शब्दांश जोड़कर इन शब्दों में नवीनता ला दी, इनके अर्थ को थोड़ा बदल दिया। अब मैं आपको भी 3 ऐसे शब्दांश देती हूं, मूल शब्द देती हूं, उनमें आप प्रत्यय शब्दांश जोड़ें और नए शब्द का निर्माण करें। ठीक है। भिक्षु, भिक्षु के साथ है बच्चा, लड़का। ठीक है। अब इनमें आप नया प्रत्यय जोड़ें शब्दांश के रूप में और नए शब्द का निर्माण करें। इसके साथ कुछ प्रत्यय अपन अलग कर लेते हैं। ये सबने लिख लिया होगा, मैंने कहा था ना हमेशा पुस्तिका साथ लेकर बैठिए, पता नहीं कौन सी बात आपके काम आ जाए और आपके एग्जाम को क्लियर करने में आपके लिए सहायक हो। करें। अब हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनमें हम प्रत्यय को अलग कर देते हैं। ठीक है, प्रत्यय को अलग कर देते हैं। फिर हमें यह भी जानना है कि कौन सा शब्द कृत प्रत्यय है, कौन सा तद्धित प्रत्यय है, इसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन पहले हम आज ये नॉर्मल सा अभ्यास कर लेते हैं, एक आम सा अभ्यास कर लेते हैं। पालनहार, पालनहार जो शब्द है एक विशेषण है ना, किसी का गुण रूप में आ रहा है, तो ये कौन सा हुआ, तद्धित प्रत्यय। अब इसको हम अलग कर देते हैं, पालन प्लस हार, पालनहार। समझ में आया। अच्छा, दूसरा देखते हैं, शक्तिवान। ये भी गुण है, तद्धित प्रत्यय में जाएगा, शक्ति प्लस वान, क्या बन गया, शक्तिवान, या शक्तिमान भी लिख सकते हैं। अब आपके लिए 3 शब्द छोड़ रही हूं, आकलन में है, तो आप मुझे बताइए। चमकीला, मानवता, इन दोनों में प्रत्यय अलग कीजिए, मानवता, चमकीला। और ये भी बताइए ये कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है। नारित्व, भुलक्कड़, प्रत्यय अलग कीजिए और भेद बताइए। लिख लीजिए, आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, सहयोगी होगा, सहायक रहेगा इनको जानना, समझना और उत्तर देना। ठीक है। आज के लिए अभ्यास के अंदर इतना ही। एक आम सा अभ्यास मैंने एक छोटे से बच्चे को जो सिखाते हैं वही आपको बताया, और ये छोटी छोटी बातें ही आगे जाकर बहुत बड़ी हो जाती हैं। और इन्हीं छोटी छोटी बातों का अभ्यास करते हुए अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर बढ़े, जाने समझे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही घुमा फिरा कर हमसे पूछ ली जाती हैं और हम उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो ये छोटा सा अभ्यास आपको बहुत कुछ जानने समझने में सहयोग करेगा। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, बहुत से तो मुझे पर्सनली जानते हैं, तो मेरे नंबर पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, और जो नए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। जरूरत पड़ी तो एक नया वीडियो भी कर लेंगे जिसमें हम लाइव आकर एक मैराथन 1 या 1.5 घंटे की, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय आपको शब्द निर्माण विधि में बता दिए जाए। अगले के लिए मैं आपको फिर एक कहानी बताऊंगी, विक्रम बेताल की कहानियां जो हमने शुरू की हैं। 25 दिन उनका था, 25 दिन हमारा रहेगा, क्योंकि रोज एक कहानी, हर हफ्ते में एक कहानी आएगी ना, हर हफ्ते में एक कहानी आएगी, तो 3 कहानियां 3 हफ्तों में, और 3 हफ्तों का 1 महीना। ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाइए। अब 9th-10th के तो सेकंड टर्म एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों में, तो अपनी तैयारियों को सुदृढ़ कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, कुछ नहीं समझ आने पर मुझसे पूछिए। मैं रेणु जैन इसी मंच नॉकआउट एजुकेशन की ओर से आपको पढ़ाती रहूंगी, सिखाती रहूंगी, और आप भी तैयार रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।